भैरवपुर की गलियों में 1 महीने पहले आई बाढ़ ने अपने पीछे सिर्फ कीचड़ नहीं बल्कि एक गहरा डर छोड़ दिया था। गांव के तालाब और पोखर अब भी भरे हुए थे, लेकिन उनके शांत पानी के पीछे मौत का सिलसिला छिपा था। हर दूसरे तीसरे दिन कंकाल ताल में किसी न किसी की डूबने की खबर हवा की तरह फैल जाती थी। बरगद के पुराने पेड़ के नीचे जब गांव वाले इन मौतों पर चर्चा करते तो धनमोहन काका इसे एक साधारण दुर्घटना का नाम देते। उनके अनुसार रात के सन्नाटे में लालटेन की रोशनी लेकर फिसलन भरे रास्तों पर चलना ही इन मौतों की एकमात्र वजह थी। ये नक्शा भैरवपुर की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। गांव में दर्जनों तालाब हैं, लेकिन हर मौत का केंद्र सिर्फ शमशान के किनारे बना ये कंकाल ताल ही रहा। मास्टर रघु प्रसाद ने इसी विसंगति की ओर इशारा किया था, जिसे गांव वाले समझने में विफल रहे। इन्हीं अनसुलझे सवालों के बीच आतला गांव का विक्रम भैरवपुर पहुंचा। वो अपने पूर्वजों की ज़मीन के हक के लिए यहाँ आया था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ की ज़मीन केवल मिट्टी नहीं बल्कि राज उगलती है। गांव वालों की रूखी चेतावनियों ने विक्रम के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। वो एक पहलवान का बेटा था, जिसके लिए भूत प्रेत की बातें महज कमज़ोरों का बहाना थी। उसने शमशान की ओर जाने वाले रास्ते के खतरे को एक चुनौती की तरह लिया। लाठी और पोटली संभाले विक्रम अकेले ही उस रास्ते पर बढ़ गया, जहां सूरज ढलते ही गांव वाले कदम रखने से भी कतराते थे। जब कोई समाज अपनी आंखों के सामने घट रही अजीब घटनाओं के तार्किक कारणों को अनदेखा करता है, तो वो अनजाने में एक ऐसे अंधेरे को दावत देता है जो विक्रम जैसे किसी भी राहगीर को लील सकता है। ताड़ के ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजरती हवाएं विक्रम के कानों में किसी के रोने की आवाज़ें घोल रही थीं। कंकाल ताल के पास का सन्नाटा उसे डराने लगा था, लेकिन पीछे हटने का रास्ता अब ओझल हो चुका था। और तभी अचानक एक आकृति धुंध से निकलकर उस पर छपटी। विक्रम को संभलने का मौका तक न मिला और उसे शमशान की जलती चिताओं की ओर घसीटा जाने लगा। इधर गांव के मंदिर के पास वीर सिंह और मास्टर रघु की चिंता अब शक में बदल चुकी थी। धनमोहन का हर रात चुपके से शमशान की ओर जाना और उस तांत्रिक अघोरी के साथ उनकी गुप्त बैठकों ने उन्हें सच्चाई के करीब ला खड़ा किया था। गांव के कुछ साहसी लोगों के साथ वे उसी दिशा में बढ़े जहां विक्रम गया था। उनकी मशालें उस रात के सबसे बड़े राज को उजागर करने वाली थीं। शमशान पहुंचते ही उन्हें वो खौफनाक दृश्य दिखा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। विक्रम बेबस बंधा था और उसके ठीक सामने अघोरी और धनमोहन किसी प्राचीन और काली शक्ति को जगाने में लीन थे। धनमोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये वो चमक थी जो केवल उन लोगों में होती है जो मौत को मात देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो निर्दोषों की बलि देकर खुद को काल के चंगुल से मुक्त करना चाहता था। ये आरेख इस काली साधना के पीछे के विज्ञान को दर्शाता है। बलि चढ़ाए गए लोगों की जीवन ऊर्जा को एक श्रृंखला के माध्यम से तालाब के पानी में केंद्रित किया जा रहा था। धनमोहन का मानना था कि ये अमृत पोखर उसे लंबी आयु और अक्षय शक्ति प्रदान करेगा। अमावस्या की ये रात इस प्रक्रिया का अंतिम चरण थी। विक्रम की बलि इस साधना की वो अंतिम कड़ी थी जो धनमोहन की अमरता के सपने को साकार करने वाली थी। शमशान की आग के सामने खड़ा धनमोहन अब वो बुजुर्ग काका नहीं रहा था, बल्कि वो उस लालच का जीता जागता स्वरूप था जो इंसान को पिशाच बना देता है। राक्षस ने तलवार ऊपर उठाई। विक्रम ने अपनी आंखें मूंद ली, ये सोचकर कि उसका अंत निकट है। लेकिन तभी झाड़ियों से मास्टर रघु ने अपनी जलती हुई मशाल से सटीक प्रहार किया। अनुष्ठान की लय पूरी तरह भंग हो गई और राक्षस का विशाल शरीर अचानक भयानक आग की लपटों में पूरी तरह से घिर गया। गांव वाले शोर मचाते हुए शमशान में घुस आए। अघोरी बाबा को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। लोगों के भारी गुस्से ने उसे वहीं ढेर कर दिया। काली शक्ति का वो केंद्र क्षण भर में पूरी तरह बिखर गया। जैसे ही विक्रम के हाथ खुले, उसके डर ने प्रतिशोध का रूप ले लिया। मौत को इतने करीब से देखकर वो विक्षिप्त सा हो गया। वीर सिंह ने विक्रम को रोकने की कोशिश की। साधना के इस मोड़ पर धनमोहन बलि दी गई आत्माओं का केंद्र बन चुका था। यदि उसे मारा जाता तो वे आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाती और वहीं हमेशा के लिए कैद हो जाती। विक्रम ने उस चेतावनी को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उसने धनमोहन को तब तक पीटा जब तक कि उसका शरीर शांत नहीं हो गया। धनमोहन मर तो गया, लेकिन उसके साथ ही उन भटकती आत्माओं की मुक्ति का द्वार भी हमेशा के लिए बंद हो गया। उस रात के बाद भैरवपुर के लोगों ने कसम खाई कि वे कभी कंकाल ताल की ओर नहीं जाएंगे।
शमशान का वो हिस्सा अब गांव के लिए हमेशा के लिए एक वर्जित क्षेत्र बन गया। आज भी जब अमावस्या की रात होती है तो गांव वाले डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। धनमोहन मर चुका है, लेकिन विक्रम के अनियंत्रित क्रोध ने उन आत्माओं को शमशान की हवाओं में हमेशा के लिए कैद कर दिया। इस कारण अब पूरे भैरवपुर गांव के ऊपर एक खौफनाक और स्थायी साया हमेशा मंडराता रहता है।